Everyone, today in this video we would learn how to add watermark, whether it is a text or it is an image, in your Word MS Word document. आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर लोगों ने वाटरमार्क दिया होता है, बट उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो उनका टेक्स्ट लिखा होता है उनके टेक्स्ट की वजह से वो जो वाटरमार्क है वो आपको उस एरिया से जहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा है वाइट नज़र आता है। उसका रीज़न ये है कि वो लोग जो वाटरमार्क देते हैं वो या तो किसी और ऑनलाइन वाटरमार्क एप्लीकेशन से देते हैं, किसी सॉफ्टवेयर से देते हैं, या फिर वाटरमार्क वो अपना टेक्स्ट लिखने के बाद देते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जैसे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में वाटरमार्क और लोगो लगाना सीखा था, सिमिलरली हम MS वर्ड में भी इसी तरीके से वाटरमार्क लगाते हैं। फिर चाहे वो वाटरमार्क आपकी कोई फोटोग्राफ हो, चाहे वो वाटरमार्क आपका लोगो हो। तो हम अब स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को सीखेंगे। जो भी मैं आपको ये वीडियोस में सिखा रही हूँ, इसके लिए यू नीड नॉट बी अ कंप्यूटर लिटरेट। उसके लिए आपको कंप्यूटर अगर नहीं भी आता किसी को, बट स्टिल वो ये बनाना चाहते हैं या उनकी ज़रूरत है, तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो as you can see, this is my interface for MS Word document। अब सबसे मेन चीज़, जिनके पास Windows 8 है उनका तो इंटरफेस कुछ इसी तरह का होगा, बट जिन लोगों के पास Windows 7 या पुरानी Windows हैं उसमें जो ये हमारा फाइल मेन्यू, ये सारा जो बार होता है, इंसर्ट, पेज आउट, वहाँ पे एक अलग लिखा होता है, दैट इज़ डिज़ाइन। बट जो Windows 8 है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। तो इन दैट विंडो डिज़ाइन में जाकर के आपका वाटरमार्क का जो है ऑप्शन आता है, जबकि विंडोज़ 8 में हमें वो ऑप्शन मिलती है पेज लेआउट में। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी पेज लेआउट। एज यू कैन सी हेयर इट इज़ रिटन वाटरमार्क। यहाँ पे मुझे ये जो एरो है, आई हैव टू क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगी आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल डायगोनल लिखा हुआ है, कहीं पे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है। ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। इसके अलावा अगर तो आप डायरेक्ट ये वाले ही अपने देना चाहते हैं वाटरमार्क्स, तो आप ये दे सकते हैं। एज यू कैन सी नाउ इट इज़ चेंज। और इसके बाद आप जितनी भी ब्लैंक शीट्स ऐड करते जाएंगे उनमें ऑटोमेटिकली ये आपका जो वाटरमार्क है वो आ जाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा अपने नेम का या फिर मेरे अपने कॉलेज नेम का, डेजिग्नेशन का, या फिर ईमेल आईडी का, या फिर हमारे किसी इंस्टीट्यूट का वहाँ पे लोगो या फिर टेक्स्ट में जो है वाटरमार्क आए, तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज़ आई अगेन गो टू वाटरमार्क। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कस्टम वाटरमार्क लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले तो कस्टम वाटरमार्क। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है जब हम इसको क्लिक करते हैं। नाउ इट गिव्स यू एन ऑप्शन ऑफ नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। तो पहले हम टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना सीखेंगे। सो यहाँ पे सिर्फ हमने कहाँ पे चेंजेस करने हैं, टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क में जो भी टेक्स्ट आप चाहते हो, जैसे आई वांट टू ऐड द टेक्स्ट एक्वेस एकेडमी, मैं ये टेक्स्ट अपनी स्क्रीन पे चाहती हूँ। अगर मैं ये नहीं चाहती हूँ, इफ़ आई वांट इट इन द कैप्स लॉक, तो मैं इसको कैप्स में भी लिख सकती हूँ। एक्वेस एकेडमी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फ़ॉन्ट चेंज करूँ, तो इसमें आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है कि मैं अपना फ़ॉन्ट अपनी मनपसंद का कोई भी फ़ॉन्ट जो मुझे सही लगता है या मुझे लगता है कि येस आई वांट दैट, तो मैं वही फ़ॉन्ट ले सकती हूँ। ज़्यादातर आप कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन या यही सब लेते हैं। अगर आपको बोल्ड में कोई चाहिए तो दैट इज़ द फ़ॉन्ट इम्पैक्ट। यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है इम्पैक्ट नाम से। लेट्स सी इफ इट इज़ देयर। येस इट इज़ देयर, इम्पैक्ट। तो उससे क्या होगा कि आपका बोल्ड होके वर्ड आएंगे। अदर देन दैट जो आपका साइज़ है यहाँ पे ये ऑटो दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको आपका साइज़ आपके अकॉर्डिंग चाहिए, छोटा या बड़ा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी ऑटो के साथ जाऊँगी। एंड द कलर देव ऑलरेडी गिवन बाय डिफ़ॉल्ट, द कलर इज़ ग्रे। But if you really want to have another color, you can choose any color. Let's see, मैं यहाँ पे आपको black choose करके दिखाती हूँ, and it would be semi transparent and the shape would be diagonal. So we would apply that. हम OK पे भी क्लिक करेंगे तो भी अप्लाई हो जाएगा।
सी दिस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इफ आई शो यू, सी यहाँ पे हमारा ये लोगो इस तरीके से अपीयर हो रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है क्योंकि हमने इसको ब्लैक में लिया था, तो ब्लैक को ट्रांसपेरेंट करके इस तरीके का है। जो हमारे ज़्यादातर प्रोफेशनल वाटर मार्क्स होते हैं वो सिंपली ग्रे कलर में होते हैं। हम चाहें तो इसको लाइट ग्रे लेंगे क्योंकि और ज़्यादा सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सी दिस इज़ व्हाट। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा बोल्ड है तो आप अपना जो आपका फॉन्ट है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं गैलरी में, तो वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। सो इट्स ऑल इन योर हैंड्स द वे यू वांट योर वाटर मार्क टू अपीयर। सो दिस इज़ हाउ। आप इसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी अपने नोट्स सर्कुलेट करें या जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स, टीचिंग रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या अदर देन दैट कुछ भी करें, तो आप बड़े आराम से अपना वाटर मार्क जो है लगा सकते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे। सेकेंड स्टेप है, इफ़ आई वॉन्ट टू ऐड द वाटर मार्क एज अ लोगो ऑफ एनीथिंग, तो वो वाटरमार्क टेक्स्ट की जगह पिक्चर वाटरमार्क आएगा। तो मैं यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इनेबल हो गई। तो वी वुड गो टू सेलेक्ट पिक्चर। हम सेलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे जहाँ पे हमारी पिक्चर है, जैसे हमने उसमें किया था। तो हम यहाँ से इस पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे। ओके, see, it is very, I would say, see, it has covered the whole page, so I don't want it this much size। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं इसको ऑटो की जगह कस्टमाइज्ड साइज़ दूँगी जो मुझे चाहिए। मुझे ये फुल साइज़ नहीं चाहिए, तो मैं इसको 50% लेके जाऊँगी। राइट नाउ I think it would appear in that way। Wash out means that again transparent, or if you will just omit this, then let's see what would happen। It would come in the same color the way you can see here, or if it will be chosen here like this, तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो इन बोथ द वेज, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल है, जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं मेरे फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे और थर्ड पेज पे ये हमारा watermark आ गया है। So in this way we can add watermark to our MS Word documents। मेन चीज़ जो आपने इसमें ध्यान रखनी है कि अपना कुछ भी टेक्स्ट या मटेरियल लिखने से पहले आपको ये सब ऐड करना है। अगर आप बाद में ऐड करोगे तो वही वो वाइट जहाँ जहाँ आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा वहाँ से जो है वो ओमिट होता जाएगा शेड, और वो फिर उस चीज़ के लिए उसको प्रोफेशनल लुक नहीं मिलेगी अगर आप इसको पहले से लिखोगे। सो सी इफ़ आई राइट हेयर समथिंग, अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगी, कोई भी अल्फ़ाबेट कुछ भी, तो मेरा यहाँ से मेरी स्क्रीन जो है वो वाइट नहीं हो रही है, मेरा वाटरमार्क जो है वो वाइट नहीं हो रहा है, तो ये नेचुरली एट द बैकग्राउंड ऑफ योर पेज अपीयर होगा। सो दिस इज़ द वे इफ़ यू वांट योर डॉक्यूमेंट्स टू लुक प्रोफेशनल एंड योर प्रेजेंटेशन टू लुक प्रोफेशनल, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।